एक लड़की तस्वीर खींच रही थी। तभी गलती से उसने एक हत्याकांड का लाइव सीन कैद कर लिया, लेकिन डरकर भागने की बजाय वो बेहद हिम्मत दिखाती है। जैसे ही कातिल लाश को ठिकाने लगाने में व्यस्त था, उसने चुपके से कैमरे में उसका चेहरा कैद कर लिया और तुरंत भागकर सड़क पर जा पहुंची। उसका इरादा था कि पास खड़ी कार में बैठे अपने चाचा के साथ थाने जाकर पुलिस को रिपोर्ट करे, लेकिन जब वो कार तक पहुंची तो हैरान रह गई। चाचा गायब थे। तभी उसे शक हुआ कि शायद चाचा उसी की तलाश में अंदर आ गए होंगे। घबराई हुई वो वापस लौटी और देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके चाचा उसी कातिल से बातें कर रहे थे। वो चीख कर बोली, चाचा भागो! लेकिन इससे पहले कि चाचा कुछ समझ पाते, कातिल ने गोली चलाकर उनकी जान ले ली। अब कातिल की नजर उस छोटी लड़की एनी पर थी, लेकिन तभी उसकी नजर कैमरे पर गई। एनी का कैमरा जिसमें उसका कत्ल रिकॉर्ड हुआ था। कातिल के चौंकते ही एनी ने मौका पाकर भागना शुरू कर दिया। न जाने कितनी देर तक भागती रही, लेकिन आखिरकार वो पास के एक घर में पहुंची। घर के मालिक जैक ने घबराई एनी को देखा और पूछा, क्या हुआ? तभी अचानक एक गोली उसके पैर के पास से गुजरी। जैक समझ गया लड़की का पीछा कातिल कर रहा है। जैक ने एनी को घर के अंदर खींच लिया और अपनी शिकारी बंदूक शॉटगन तैयार कर ली। कातिल अंदर घुसकर दोनों को मारना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने बंदूक की ताकत देखी, पीछे हट गया। जैक खुद घायल था, फिर भी उसने एनी को सुरक्षित रखने का प्लान बनाया। उसने एनी से दवाइयां, तौलियां और एक बल्ब मंगवाया। बल्ब तोड़कर उसने उसके टुकड़े सीढ़ियों पर बिखेर दिए, ताकि कातिल अगर चढ़े तो तुरंत पता चल जाए। एनी को उस पर भरोसा हुआ और उसने कैमरे की फिल्म रोल नेगेटिव्स उसे दे दी। जैक ने रोल टॉयलेट टैंक में छुपा दिया। इसी बीच कातिल को जैक की कबूलनामे वाली चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था कि उसके बेटे की मौत एक हादसे में हुई थी। जैक के लगाए तारों से ठोकर खाकर वो गिर पड़ा और मर गया। पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। कातिल जैक का मजाक उड़ाने लगा। एनी ने जैक को ढांढस बंधाया और कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपको अपना पिता मान लूं। जैक भावुक होकर रो पड़ा और एनी को बचाने की कसम खा ली, लेकिन मुश्किल और बढ़ गई। घर की बिजली जाने वाली थी। जैक ने एनी को खिड़की से भागने को कहा। तभी अचानक एक पुलिस कार घर के बाहर आई। एनी को उम्मीद जगी, लेकिन कातिल ने पुलिस वाले पर गोली चला दी और उसे मार डाला। फिर पुलिस कार को छुपा दिया। एनी ने सब जैक को बताया और दोनों ने कातिल पर हमला करने का प्लान बनाया। जैक ने अपनी बंदूक तानी, लेकिन कातिल ने चालाकी से अंदाजा लगा लिया कि उसमें केवल एक गोली बची है। कातिल ने पुलिस वाले को यातना दी, उसकी उंगलियां तोड़ी और जैक को धमकाया कि एनी को उसके हवाले कर दो। जैक गुस्से से चिल्लाया, लेकिन तभी कातिल ने पुलिस की लाश सीढ़ियों से धकेल दी। जैक नीचे देखने गया, लेकिन तभी कातिल सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आ गया। जैसे ही वो एनी तक पहुंचना चाहता था, जैक ने पीछे से गोली चला दी। कातिल घायल हुआ और कांच के टुकड़ों पर गिर पड़ा। गुस्से में उसने जैक का फोन उठा लिया और जैक की पत्नी को घर बुला लिया। अब कातिल के पास जैक की पत्नी बंधक थी। जैक ने एनी को आखिरी गोली वाली बंदूक थमाई और कहा, अगर मैं मारा जाऊं तो तुम सही निशाना लगाकर गोली चलाना। जैक नीचे गया, अपनी जान देकर पत्नी को बचाने की कोशिश की, लेकिन कातिल ने उसे गोली मारकर घायल कर दिया और एनी को बुलाने लगा। एनी बंदूक लेकर नीचे उतरी। तभी बिजली भी चली गई और अंधेरा छा गया। जैक ने चाकू उठाकर पीछे से कातिल पर वार कर दिया। एनी ने सोचा गोली मारकर खेल खत्म कर दे, लेकिन तभी उसे पता चला कि बंदूक खाली है। कातिल सदमे में मर पड़ा। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसे एक खाली बंदूक से इतनी देर तक बेवकूफ बनाया गया। अंत में एनी और जैक बच गए। एनी ने जैक को अपना पिता मान लिया और दोनों ने साथ में नई जिंदगी शुरू की।